मैं एम अली आप सभी का आज की हमारे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग उर्दू पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं डिस्कस करेंगे। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे ज़रूर फॉलो करें। आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए उर्दू पेडागोजी की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उससे जुड़ जाइए। और याद रहे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे डेली सुबह 11 बजे हमारी लाइव क्लास होती है। 3 सितंबर को जो क्लास होने वाली है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। उसकी मदद से आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर यहाँ से आपको लिंक न मिले तो आपको टेलीग्राम चैनल से लिंक मिल जाएगी। इसीलिए कह रहे हैं टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहले सवाल में ये कहा जा रहा है कि रीमा ने अपने दोस्त को डूबने से बचाया और 26 जनवरी को उसे बहादुरी का इनाम मिला। प्रिंसिपल ने सुबह की असेंबली में उससे अपना तजर्बा बयान करने के लिए कहा। इससे उसकी किस महारत में इजाफा होगा? किसी भी बच्ची ने कोई बहादुरी का काम किया हो और आप उसे इनाम देते हुए कह रहे हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, तो इससे उसकी कौन सी महारत में इजाफा होगा? क्या स्पीकिंग स्किल उसकी डेवलप करेगी या फिर पढ़ने की महारत में इजाफा होगा, राइटिंग स्किल बढ़ेगी या फिर सुनने की महारत में इजाफा होगा? तो जब कभी भी बच्चों को आप बोलने का मौका देंगे, उससे कहेंगे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करो, तो इससे उसकी बोलने की महारत यानी कि स्पीकिंग स्किल डेवलप करेगी। इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि इब्तदाई सतह पर तलबा में लिखने की महारत को फ़रोग देने के लिए उस्ताद को चाहिए कि तलबा की ऐसे मौज़ूआत पर लिखने की हौसला अफजाई करे जो ताल्लुक़ रखते हों। आप चाहते हैं कि छोटे बच्चे की राइटिंग स्किल का डेवलप करें, तो आप उसे कौन सा टॉपिक देंगे लिखने के लिए? मजहबी अकायद से रिलेटेड टॉपिक देंगे, रिलीजियस टॉपिक, या फिर निजी ज़िंदगी यानी कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड टॉपिक, या फिर समाजी मसाइल यानी कि सोशल इशू से रिलेटेड, या फिर कौमी मसाइल यानी कि नेशनल इशू से रिलेटेड टॉपिक देंगे? अब देखिए छोटा बच्चा है, इब्तदाई सतह की बात हो रही है, तो क्या इब्तदाई सतह पर बच्चा मजहबी अकायद के बारे में जानकारी रखता होगा? ज़्यादा नहीं रखता होगा, और उसे समाजी और कौमी मसाइल के मुतालिक भी उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। बच्चे को सबसे ज़्यादा जानकारी जो होगी वो उसे खुद अपने बारे में होगी। इसलिए अगर हम छोटे बच्चे को लिखने की महारत को फ़रोग देना चाहते हैं तो हम उसे टॉपिक देंगे निजी ज़िंदगी से मुताल्लिक। जब आप उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड टॉपिक देंगे तो उसकी जो राइटिंग स्किल है उस पर डेवलप करेगी। तो इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि उस्ताद आम तौर पर इब्तदाई सतह पर तलबा को ड्राइंग की तरगीब देता है क्योंकि यह मुआविन होता है। एलिमेंट्री लेवल पे टीचर क्या करता है? बच्चों को ड्राइंग बनाने के लिए ज़्यादा मोटिवेट करता है। क्यों ऐसा करता है? ये किस फील्ड में मददगार होती है? बेहतर हरकी महारतों को फ़रोग देने में, या फिर तलबा को लुत्फ़ अंदोज़ करने में, या फिर उस्ताद को तदरीस से राहत देने में, या फिर क्लास में खामोशी बरकरार रखने के लिए तलबा को मशगूल रखने में। अब देखिए जब बच्चा ड्राइंग बनाएगा तो उसकी जो हरकी महारत हैं वो डेवलप करेंगी। तो अगर टीचर इब्तदाई सतह पर बच्चों को ड्राइंग की तरगीब देता है तो यह जो हिकमत अमली है वह बेहतर हरकी महारतों को फ़रोग देने में माविन होगी। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि बच्चों को तामुल फराहम करने का फ़ायदा ये होता है। जब आप बच्चों को इंटरेक्शन अवेलेबल कराते हैं, एक दूसरे से बातचीत का जब मौका देते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होता है? कवायदी उसूल सीखते हैं बच्चे, या फिर अपने ख़यालातों तजर्बात का इजहार करते हैं, या फिर बालिगों की तरह वयस्कों की तरह नकल करते हैं, या फिर अल्फाज सीखते हैं। तो जब कभी भी बच्चों को आप बातचीत करने का मौका देंगे,
आप उन्हें तामुल फराहम करेंगे तो वो अपने ख़यालात व तजर्बात को इजहार करेंगे, विचारों का आदान प्रदान करेंगे। तो इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि तालिबे इल्म के अपने लफ्ज़ों में कहानी दोबारा बयान करने से किस जांच में मदद मिलेगी। आपने एक बच्चे को कहानी सुनाई और आप उससे कह रहे हैं कि उस कहानी को दोबारा तुम अपने लफ्ज़ों में बयान करो। जो मैंने सुनाई कहानी वही हो लेकिन अल्फाज तुम्हारे हों, इस तरह से बयान करो। जब बच्चा बयान करेगा तो आप किस जांच में आपको मदद मिलेगी, रवानी में, तफहीम में, याददाश्त में या फिर दुरुस्ती में। अब देखिए, कहानी को अपने लफ्ज़ों में जब बच्चा सुनाएगा तो तभी सुना पाएगा जब उसने कहानी को समझी होगी। तो इसलिए तफहीम चेक करने में आपको मदद मिलेगी अगर बच्चा सुनी हुई कहानी को अपने लफ्ज़ों में दोबारा बयान कर रहा है तो। अगला सवाल है कि इब्तिदाई ज़िंदगी में ज़बान सीखी जाती है। एलिमेंट्री लेवल पे आप लैंग्वेज कैसे सीखते हैं? जब आमोज़गार ज़बान के उसूलों को, रूल्स को सीखता है तब, या फिर जब आमोज़गार जो लर्नर है वो पढ़ना सीखता है तब, या फिर जब आमोज़गार पढ़ना लिखना सीखता है तब, या फिर जब आमोज़गार ज़बान को बरतने और इस्तेमाल करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाता है तब। तो कोई भी लैंग्वेज होगी बच्चा तभी सीखेगा जब उसे समृद्ध भाषिक वातावरण यानी कि रिच लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट, जिसको उर्दू में खुशहाल लिसानी माहौल कहते हैं, वो मिलेगा तब। खुशहाल लिसानी माहौल किसे कहते हैं? ज़बान को इस्तेमाल, उसको बरतने और उसको बोलने का ज़्यादा मौका जहाँ पे मिलता है वही होता है खुशहाल लिसानी माहौल। तो जब आमोज़गार को ज़बान बरतने और इस्तेमाल करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा तभी इब्तिदाई ज़िंदगी में बच्चा आसानी से ज़बान सीखेगा। तो इसलिए चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये है कि इंसान किसी भी ज़बान को आसानी से सीखने का अहल होता है बलोगत के वक्त, नौउम्री में, बुढ़ापे में या फिर अवाइल ज़िंदगी यानी कि ज़िंदगी की शुरुआत में। तो ज़बान बच्चा कब सीखता है? ज़िंदगी की शुरुआत में, इब्तिदाई ज़िंदगी में ही सीखता है। अगला सवाल यह है कि बच्चे की इब्तिदाई ज़िंदगी में ज़बान की महारत को सही से फ़रोग़ कैसे दिया जा सकता है? प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। ज़बान की महारत को सही से फ़रोग़ आप बहसो मुबाहिसा के मुकाबले में हिस्सा लेकर करेंगे या फिर अहले खाना के साथ रहकर, कवायद के उसूलों को रट कर, या फिर सख्त मेहनत से। तो बहसो मुबाहिसा के मुकाबलों में हिस्सा लेकर ही बच्चे की इब्तिदाई ज़िंदगी में ज़बान की महारत को सही से फ़रोग़ दिया जा सकता है। अगला सवाल कि ज़बान की दरसी किताब में लोक कहानियों की शमूलियत से किसका फ़रोग़ नहीं होता है? नहीं पूछा जा रहा है, इसको ध्यान देना है। हम टेक्स्ट बुक में, पाठ्य पुस्तकों में लोक कहानियों को शामिल करते हैं तो उससे कौन सा पक्ष विकास नहीं करता है? पहला, इलाकाई तकसीरियत के बारे में बच्चों की दिलचस्पी। तो लोक कहानियों से ये सही बात है, बच्चों की दिलचस्पी इलाकाई तकसीरियत में बढ़ती है। ये तो फ़रोग़ वाला हो गया, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। मुख्तलिफ़ अदबी असनाफ में बच्चों की दिलचस्पी ये भी फ़रोग़ करती है जब हम लोक कहानियों को दरसी किताब में शामिल करते हैं। तो इसलिए जवाब ये भी नहीं होगा क्योंकि हमसे नहीं पूछ रहा है। और बच्चों के पढ़ने की दिलचस्पी भी बढ़ती है जब लोक कहानियों को हम शामिल करते हैं दरसी किताब में। तो इसलिए ये भी जवाब नहीं होगा। जवाब कौन सा होगा? तीसरा वाला ऑप्शन कि बच्चों की ज़बान के बारे में कम मालूमात का फ़रोग़ ये नहीं होता है। जब हम दरसी किताब में लोक कहानियों को शामिल करते हैं तो इससे बच्चों की ज़बान के बारे में कम मालूमात का फ़रोग़ नहीं होता है। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल कि इब्तिदाई सतह पर पढ़ने की महारत की जांच के लिए उस्ताद को सबसे ज़्यादा तवज्जो किस पर देनी चाहिए? रमूज़ो और काफ यानी कि पंक्चुएशन के इस्तेमाल पर, या फिर कहानी की रवानी के साथ पढ़ने पर, समझ कर पढ़ने पर, या फिर हुरूफ तहज्जी को पहचानने पर। तो इब्तिदाई सतह की बात हो रही है और पढ़ने की महारत की जांच की बात हो रही है। तो इसलिए अगर पढ़ने की महारत की जांच उस्ताद करना चाह रहा है
तो उसे समझकर पढ़ने पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अगला सवाल की जांच का तरीक़ाकार है। नंबर हासिल करने वाली कुंजी, जांच के उसूल, सवालों के लिहाज से नंबरों की तकसीम या फिर तलबा की सलाहियतों का आम तअस्सुर। तो जो जांच का तरीक़ाकार होता है वो तलबा की सलाहियतों का आम तअस्सुर होता है। अगला सवाल कि जो पढ़ाया गया वो याद नहीं होता क्यों? हम कभी कभार क्या होता है, बच्चों को जो पढ़ाते हैं ना वो उनको याद नहीं होता। क्यों? क्या इसलिए कि तलबा मुख्तलिफ सलाहियतों और शख्सियतों का मालिक होते हैं और मुख्तलिफ तबकों से आते हैं, या एक उस्ताद या तालिबे इल्म तमाम उलूम का मास्टर नहीं हो सकता, या फिर गैर रस्मी बहस में तलबा ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, या फिर एक उस्ताद की समाजी माशी सतह तालिब इल्मों की सतह बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। तो दोस्तों याद रखिए, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनको याद नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी समाजी और माशी सतह कुछ और है, बच्चों की समाजी और माशी सतह कुछ और है। तो अगर पढ़ाया गया बच्चों को याद नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है एक उस्ताद की समाजी माशी सतह तालिब इल्मों की सतह से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने डिस्कस किया सीटेट में पूछे गए कुछ चुनिंदा सवालात। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवालात समझ में आए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। MM अली को आप अनअकैडमी पे ज़रूर फॉलो करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उर्दू का इससे अच्छा स्टडी मटेरियल आपको कहीं भी दस्तयाब नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।